नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं लोक देवताओं के बारे में। अपने लोक देवता चल रहा था, उन लोक देवताओं में हमने जो पंचपीर है, पंचपीर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं मित्रों, एक लोक देवता है देव नारायण जी। क्या नाम है? देव नारायण जी। गुज्जर समाज के लोग इन्हें पूछते हैं देव नारायण जी। एक लोक देवता है देव नारायण जी। इनका जन्म कब हुआ था मित्रों? इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी के अंदर। 1243 ईस्वी के अंदर देव नारायण जी का जन्म हुआ था। जन्म का जो स्थान है वो है आसीन। ये आया हुआ अपने भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। तारीख थी मित्रों, माघ महीना था, शुक्ल पक्ष था और षष्ठी के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है मित्रों, देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी के अंदर आसित गांव के अंदर, जो कहां पे अपने भीलवाड़ा के अंदर माघ शुक्ल षष्ठी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जो पिताजी का नाम आता है, पिता का नाम आता है सवई भोज। इनके जो पिता है, पिता का नाम है सवई भोज। इनकी जो माता है, माता का नाम आता है मित्रों सेटू खट्टाणी। क्या नाम आता है? सेटू खट्टाणी, जो सवई भोज की पत्नी थी और देव नारायण जी की क्या थी? माता थी। ठीक है मित्रों, उसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे। इनकी एक पत्नी है, पत्नी का नाम है पीपल दे। क्या नाम है मित्रों? पीपल दे, जो जय सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? जय सिंह की पुत्री थी। ठीक है मित्रों, क्या पढ़ रहे हैं हम? लोक देवता के बारे में पढ़ रहे हैं। जन्म हुआ था 1243 ईस्वी के अंदर। गांव था आसीन, जो भीलवाड़ा के अंदर है। माघ शुक्ल षष्ठी के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था सवई भोज के घर पे इनका जन्म हुआ। माता का नाम था सेटू खट्टाणी। पत्नी का नाम आता पीपल दे, जो जय सिंह की पुत्री। मित्रों, एक गांव का नाम आता है बिनाई। इस बिनाई का राजा था जिसका नाम था दुर्जन सिंह। ध्यान रखना मित्रों, दुर्जन सिंह ने किसी षड्यंत्र रचकर सवई भोज की क्या कर दी? हत्या कर दी, यानी मृत्यु कर दी। इसको मार दिया। किसने? दुर्जन सिंह ने देव नारायण के पिता सवई भोज को क्या कर दिया? मार दिया। चलो मार दिया, तब देव नारायण जी अपने भाइयों के साथ मिलकर वापस बदला लिया दुर्जन सिंह से और दुर्जन सिंह को मार दिया। आते हैं देवनारायण जी के भाई, तो 4 भाई कौन कौन से थे? एक का नाम था महेंद्र, दूसरे का नाम था मान सिंह, तीसरे का नाम था भूणा और चौथा इनका भाई था जिसका नाम आता है मदन। ठीक है मित्रों, पिता जो थे, इनका जो जन्म हुआ था देवनारायण जी का, वो बगड़ावत समाज, बगड़ावत के नाग वंशीय वंश के अंदर देवनारायण जी का जन्म हुआ। मित्रों, पिता सवई भोज की हत्या किसने की? दुर्जन सिंह ने। दुर्जन सिंह ने अपने पिता का बदला लिया अपने भाइयों के साथ मिलकर। ठीक है मित्रों, ये थे देवनारायण जी। फिर आते हैं इनके प्रमुख स्थान, आराध्य स्थान कहाँ कहाँ पे है देवनारायण जी का? सबसे पहला आराध्य स्थान है देवनारायण जी का, जहाँ पे इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान है आसीन। आसीन के अंदर देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ आराध्य स्थान है। उसके बाद में है देवमाली। देवमाली जो है ब्यावर के अंदर, यहाँ पर देव नारायण जी का निधन हुआ था, निर्वाण स्थान है यहाँ पे।
देवनारायण जी का निधन कहाँ पे हुआ था? देवमाली के अंदर, जो कहाँ पे है? ब्यावर के अंदर। यहाँ पर भी क्या है? आराध्य स्थान है देवनारायण जी का। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है देवनारायण जी का जो तीसरा आराध्य है, देव जी की डूंगरी। देव जी की डूंगरी, ये है चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के अंदर देव जी की डूंगरी बनी हुई है। यहाँ पे भी देवनारायण जी महाराज का, देवनारायण जी लोक देवताओं का क्या करते हैं? पूजा करते हैं। उसके बाद में है देवधाम। यहाँ पे ऐसा माना जाता है देवनारायण जी ने क्या किया था? उपदेश दिया था, जो है जोधपुरिया टॉप के अंदर। कहाँ पे मित्रों? जोधपुरिया टॉप के अंदर है। ठीक है मित्रों, ये है देवनारायण जी के कुछ आराध्य स्थान। ठीक है मित्रों, इसके बाद में देखो, इसके बाद में है अपने देवनारायण जी के जो बचपन का नाम आता है वो आता है उदय सिंह। यदि आपको पूछ ले देवनारायण के बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम आपको ध्यान रखना है उदय सिंह। क्या नाम है मित्रों? देवनारायण जी के बचपन का नाम आता है उदय सिंह। देवनारायण जी के बचपन का नाम है उदय सिंह। इनके पास एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था लीलागर। देवनारायण जी के पास एक घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था लीलागर। ध्यान रखना, एक घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था लीलागर। देवनारायण जी का प्रतीक क्या है मित्रों? देवनारायण जी का प्रतीक है सांप। मित्रों, देवनारायण जी का जो प्रतीक है वो है सांप। ध्यान रखना। देखो मित्रों, हमने पहले पूर्व कक्षाओं के अंदर पढ़ा था कि देवनारायण जी जैसे सांप और किसका प्रतीक है? हमने पढ़ा था पहली क्लास के अंदर। देवनारायण जी का प्रतीक भी सांप है और गोगा जी महाराज का प्रतीक भी क्या है? सांप है। लेकिन दोनों में अंतर ये है, जो कुंडली मारे सांप होते हैं, जो कुंडली मार के इस प्रकार से बैठे होते हैं, ये सांप देवनारायण जी का प्रतीक है। ठीक है मित्रों, और जो सांप ऐसे ही होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, वो किसके प्रतीक है? गोगा जी महाराज के। और जो कुंडली मारे सांप है वो है देवनारायण जी का प्रतीक। उसके बाद में मित्रों हम आगे चर्चा करते हैं तो देवनारायण जी की फड़ के बारे में। देवनारायण जी की जो फड़ है मित्रों, सबसे लंबी व चौड़ी फड़ है। सबसे लंबी वो सबसे छोटी जो फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है। कैसे है मित्रों? ये भी मिटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने, साथ में याद करते रहो। बगड़ावा समाज के थे मित्रों। हम पढ़ते हैं देवनारायण जी की फड़ के बारे में। मित्रों, इस लॉकडाउन के समय यूनिक क्लासेज आपके सामने बहुत सारी अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ रहा है। आप जरूर पढ़े घर पे। आप अपने मित्रों को भी बोले कि आप पढ़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। काफ़ी सारे बोलते हैं कि चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करो, वो करो, वो करो, ठीक है, आपको हमारी लाइव नोटिफिकेशन मिलेगी। बिल्कुल सत्य है, वो पैसे कमाने के लिए करते हैं। हम केवल यहाँ पे कोचिंग क्लासेस जो यूट्यूब पे चैनल बनाया है वो केवल आपके लिए बनाया एक सेवा है, जो निःशुल्क सेवा है। ठीक है, कुछ पैसे नहीं ले रहे आपसे, ठीक है, और नहीं हमारा उद्देश्य है कि इस चैनल पे हम कोई पैसे कमाएं। हमारा जो ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे। हमारी फैकल्टी के पास जो है वो आपके पास कैसे पहुँचे, बस इसी उद्देश्य के साथ में हमने ये YouTube पे चैनल बनाया है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आप हमारी जो वीडियो है वो जरूर देखें। मैं बात कर रहा था मित्रों देवनारायण जी के फड़ की। सबसे लंबी फड़ व सबसे छोटी फड़, सबसे लंबी भी है और सबसे छोटी भी है। कैसे मित्रों? सबसे पहले तो फड़ क्या होती है? फड़ वो होती है जो भी लोक देवता है जिनके अच्छे कार्य है
वो कपड़ों के ऊपर चित्र सहित लिखा जाता है, उसे बोलते फड़। सबसे लंबी कैसे हुई मित्रों? जो पुराने समय के अंदर जब आज हम मीटर का प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज को मापते, तो पहले जैसे कितनी बारिश हुई, 4 आंगल, 2 आंगल बारिश हुई, ठीक है। और ज्यादा मापना होता है, जैसे 1 हाथ, 2 हाथ, फिर पाँव से मापा जाता था कि वो कितना दूर है, कि जैसे 5 पाउंडा, 10 पाउंडा। उसी प्रकार से मित्रों लंबी इस प्रकार से है। देवनारायण जी की जो फड़ है, तो इसे मापा गया तो ये कितनी लंबी है? 25 हाथ लंबी है। कितनी लंबी है मित्रों? 25 हाथ लंबी है। और छोटी इसलिए है क्योंकि देवनारायण जी की जो ये 25 हाथ की जो फड़ है, वो पूरी फड़ 2 सितंबर 1991 के समथिंग, 92 है पक्का, 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। कौन से? देवनारायण जी की फड़ के ऊपर 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए की डाक टिकट जारी की, और यही 2011 को ये 2 रुपए की डाक टिकट 5 रुपए की कर दी गई, ठीक है। इस छोटी सी डाक टिकट पर देवनारायण जी की पूरी फड़ है, इसी कारण ये छोटी है। लंबी कैसे हुई पता चल गया, छोटी कैसे हुई पता चल गया। मित्रों इस फड़ का जो वाचन करते हैं, वो वाचन करते हैं गुज्जर भोपा। गुज्जर समाज के जो भोपा है वो इसका वाचन करते हैं, और जब इसका वाचन करते हैं तब एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसका नाम है जंतर, ठीक है। क्या है ये जंतर? इस जंतर को प्रारंभिक वीणा भी कहते हैं। प्रारंभिक वीणा का जो रूप है वो इस जंतर, जब हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब हम एक एक वाद्य यंत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जंतर क्या है? इसे प्रारंभिक वीणा का रूप भी कहते हैं। जिस प्रकार से हमने रावण हत्था पढ़ा था, इस प्रकार से ये होता है, यहाँ पे ताल लगे होते हैं, यहाँ पे ताल लगे होते हैं। सेम इसी तरह से होता है जैसा इस भाग में रावण हत्या में होता है, बस ऐसा ऐसा थोड़ा इस दूसरी तरफ भी होता है, और यहाँ पे ताल लगे होते हैं। तारों की संख्या होती है मित्रों 5 से 6, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, ठीक है मित्रों। ये जो वाद्य यंत्र है वो है वाद्य यंत्र जंतर, ठीक है मित्रों। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है जंतर। मित्रों देवनारायण जी को विष्णु का अवतार भी मानते हैं, विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है। उसके बाद में दूसरा है मित्रों, इन्हें आयुर्वेद के देवता भी मानते हैं, इन्हें आयुर्वेद के देवता भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ये नीम की पत्तियों से सबका देसी इलाज करते थे, इन्हीं कारण इन्हें आयुर्वेद के देवता के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों ये थे देवनारायण जी, ठीक है मित्रों। और पढ़े आगे, चलो एक लोक देवता और पढ़ लेते हैं, इसे मिटा देता हूं। वो है कल्ला जी महाराज। नाम सुना होगा आपने, कल्ला जी। मित्रों YouTube अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जितना हो सके अधिक से अधिक आपको लिंक क्या करनी है, शेयर करनी है। मित्रों आगे हम पढ़ते हैं कल्ला जी महाराज। नाम सुना होगा कल्ला जी, जो राठौड़ वंश के थे। कल्ला जी राठौड़ कौन से वंश के थे? राठौड़ वंश के थे। इनका जो जन्म हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक गांव का नाम आता समियाना। समियाना गांव के अंदर जो आया है नागौर, नागौर के अंदर समियाना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में मित्रों इन्हें इनके जो उपनाम है, उपनाम पढ़ते हैं मित्रों। पहला जो उपनाम है, इन्हें 4 हाथों के देवता भी कहते हैं, 4 हाथों के देवता। उसके बाद में मित्रों
दूसरा नाम है इनका, इन्हें दो धड़ के देवता भी कहते हैं, दो धड़ वाले देवता। ठीक है मित्रों। फिर इनका जो तीसरा नाम आता है बाल ब्रह्मचारी। चौथा इनका नाम आता है, इन्हें योगी सन्यासी भी कहते हैं, योगी सन्यासी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। पांचवा नाम आता है मित्रों इनका, इन्हें शेषनाग का अवतार माना गया है। कौन सा? शेषनाग का अवतार माना गया है। ठीक है मित्रों। इन्हें चार हाथों के देवता क्या कहते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। दो धड़ के देवता क्या कहते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। बाल ब्रह्मचारी, कल्लाजी राठौड़ ने, इन्होंने शादी नहीं की थी, इन्हीं कारण इन्हें बाल ब्रह्मचारी देवता भी कहते हैं। इन्होंने क्या नहीं की थी, शादी नहीं की थी, इन्हीं कारण इन्हें बाल ब्रह्मचारी देवता भी कहते हैं। उसके बाद में देखो मित्रों, योगी सन्यासी क्या कहते हैं इनको, योगी सन्यासी इसलिए कहते हैं मित्रों क्योंकि शादी नहीं की, तपस्या करते थे, योगी थे, इन्हीं कारण इन्हें योगी सन्यासी भी कहते हैं। शेषनाग का इन्हें अवतार माना गया है। किसका? शेषनाग का अवतार इन्हें माना गया है। मित्रों, इनकी एक बुआ थी, संत शिरोमणि मीराबाई का नाम आपने सुना होगा। संत शिरोमणि मीराबाई नाम सुना आपने, जो कल्लाजी राठौड़ की क्या थी, बुआ। इनकी शादी हो गई मित्रों चित्तौड़गढ़ के अंदर, भोजराज के साथ इनकी शादी हो गई। ये भोजराज रहने वाला था चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे रहने वाला था? चित्तौड़गढ़ के अंदर रहने वाला था। मित्रों, जब मीराबाई भोजराज के साथ गई चित्तौड़गढ़, तो मीराबाई के साथ में कल्लाजी भी कहाँ चले गए? चित्तौड़गढ़ चले गए। ठीक है मित्रों, मीराबाई भोजराज के साथ कहाँ चले गए? चित्तौड़गढ़ चले गए। मित्रों, बात जैसे मैं बता रहा हूं, ये चित्तौड़ का दुर्ग है। ठीक है मित्रों, ये क्या है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, यह है चित्तौड़गढ़। मित्रों, यहाँ पे प्रवेश द्वार है, ये मैं मान लूं ये इस गढ़ में जाने का रास्ता है। ठीक है, इस प्रकार से रास्ता है, थोड़ा सा घुमावदार है, इस प्रकार से घुमावदार इसलिए मित्रों क्योंकि ये जो चित्तौड़गढ़ है वैसा की पठारी पर पाया गया है, इसी कारण क्या है? घुमावदार है। मित्रों, यहाँ पे इसका जो प्रवेश द्वार है, इस गढ़ में जाने के लिए आपको 7 प्रवेश द्वार पार करने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 प्रवेश द्वार हम पार करते हैं, तब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जा सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस 7 दरवाजों के अलग अलग नाम हैं। जैसे पहले दरवाजे का नाम है पांडव या पांडन पॉल। दूसरे दरवाजे का नाम है भैरव पॉल। तीसरे दरवाजे का नाम है हनुमान पॉल। चौथे दरवाजे का नाम है गणेश पॉल। और छठे दरवाजे का नाम है जोड़ला पॉल। छठे दरवाजे का नाम है लक्ष्मण पॉल। और 7वें दरवाजे का नाम है राम पॉल। मित्रों, यदि आपको इस दुर्ग के अंदर जाना होता है तो आपको इस पहले दरवाजे से होते हुए आपको पूरे 7 दरवाजों को पार करके आप इस दुर्ग के अंदर, इस नगर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मित्रों, प्रत्येक दरवाजे के पीछे सैनिक खड़े होते थे।
मित्रों ये बात बता रहा हूं मैं आपको 1567 से 68 के बीच में, जब कल्लाजी महाराज भैरव पोल पे क्या थे, रक्षक थे, पहरेदार थे, यहाँ पे सुरक्षा करते थे। मित्रों इस किले के ऊपर आक्रमण किया अकबर ने, तब इसका शासन था इस दुर्ग के ऊपर राणा उदय सिंह का। राणा उदय सिंह का। उदय सिंह इस किले के गुप्त रास्ते से इस किले से बाहर निकल गए और इस किले की जिम्मेदारी दी गई जयमल और फत्ता को। जयमल और फत्ता को इसकी जिम्मेदारी दी गई। मित्रों जयमल और फत्ता इसकी जिम्मेदारी दी गई, तब अकबर ने क्या किया, इस दुर्ग के, जब जयमल ऊपर छत पर क्या थे, खड़े थे, ठीक है, तब इसने, अकबर ने अपने तोप के माध्यम से इसके ऊपर हमला किया, जिसके कारण जयमल क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी टांग के अंदर चोट आ गई, वो लड़ नहीं सकता था। तब कल्लाजी महाराज अपने दुर्ग के अंदर गए और जयमल को अपनी पीठ के पीछे बैठाया और दुश्मनों से इतना भयंकर लड़े, इतनी गजब वीरता के साथ लड़े कि अब जयमल जो थे वो कल्लाजी महाराज के चाचा थे। जयमल जो थे वो कौन थे, कल्लाजी महाराज के चाचा थे। तो जयमल यानी अपने चाचा को पीठ पर बैठाकर इस प्रकार से लड़े, इतनी वीरता के साथ लड़े जैसे उनके चार हाथों, दो हाथ तो अपने स्वयं के, दो हाथ जयमल के, अपने चाचा के, दो हाथों से वो लड़ते थे, दो हाथों से जयमल लड़ता था। इस प्रकार से उनको नाम दिया गया चार हाथों के देवता। क्या नाम दिया गया मित्रों, चार हाथों के देवता। दो धड़ थे, एक धड़ था उनका और दूसरा धड़ था अपने चाचा का, इसी कारण उन्हें बोलते हैं दो धड़ वाले देवता। कल्लाजी महाराज इस भैरव पोल की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए और यहाँ पे इनका मंदिर कह सकते हैं, इनकी छतरी कह सकते हैं। इस दूसरे पोल, जिस पोल का नाम है वो है भैरव पोल, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। मंदिर के या छतरी कह सकते हैं, यहाँ पे इनकी छतरी बनी हुई है और किसी को सांप बिच्छू वगैरह काट जाए, लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं इस भैरव पोल कल्लाजी राठौड़ के दर्शन करने के लिए। ठीक है मित्रों, ये थे अपने कल्लाजी राठौड़ के बारे में, जो राठौड़ वंश के थे। समियाना के अंदर, नागौर जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। चार हाथों के देवता, दो धड़ वाले देवता, बाल ब्रह्मचारी, योगी सन्यासी और शेषनाग का इन्हें क्या माना गया है, अवतार माना गया है। मित्रों इनका जो मेला बढ़ता है, याद रखना इनका मेला बढ़ता है मित्रों अश्विनी माह शुक्ल पक्ष नवमी के अंदर इनका खूब धूमधाम से मेला बढ़ता है। ये थे मित्रों कल्लाजी राठौड़। ठीक है मित्रों, आज हमने पढ़ा देवनारायण जी और कल्लाजी राठौड़। आगे कक्षाओं में एक दो और लोक देवता बाकी रह गए, वो भी हम पढ़ेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, नोट करना है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम आपकी जो भी समस्या होंगी हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी हर समस्या का जो समाधान है इस YouTube चैनल यूनिक क्लासेज सोजत के माध्यम से हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।